बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है मर्केंटलिज्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं। It was like early capitalism but with a strong focus on the nation interest. It started around the late 16th century and involved mixing national business expanding through imperialism. Countries used their government to boost their business globally. For instance, American colonialists could only trade with their home countries like UK, France, Portugal. Mercantilism aimed to increase a nation's wealth by having more exports than imports, a concept known as पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इस ये मर्केंटलिज्म में ये कहा जाता है कि ये भी कैपिटलिज्म में मर्केंटलिज्म टर्मिनोलॉजी आ जाती है, लेकिन इसमें भी यही ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इसमें नेशंस के इंटरेस्ट पर तवज्जो दी जाती है, नेशन के इंटरेस्ट पर एम्फसाइज किया जाता है। इस मर्केंटलिज्म कंसेप्ट को सामने रख कर 16th सेंचुरी में जो नेशनल बिजनेसेस थे, जो नेशंस थे, उन्होंने किस तरह से इंपीरियलिज्म के ज़रिए अपने नेशंस के इंटरेस्ट को प्रमोट किया और बाकी जो जितने भी नेशंस है, बाकी कंट्रीज़ जो थे, उनको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने अपने जो नेशन का इंटरेस्ट था उसको प्रमोट किया। इस चीज़ को मर्केंटलिज्म कहते हैं, जहाँ पर नेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। एक नेशन को मजबूत बनाया जाता है, एक नेशन के लिए ये उम्मीद की जाती है कि उसके इंपोर्ट्स कम हो और उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो। यही मर्केंटलिज्म की थ्योरी है। अगर आप एग्जाम्पल देख लें तो अमेरिकन कॉलोनियलिस्ट कुड ओनली ट्रेड विद देयर होम कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस एंड पुर्तगाल। जो अमेरिकन कॉलोनियलिस्ट थे वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए, अपनी नेशन को आगे ले जाने के लिए वो सिर्फ अपनी होम कंट्रीज़ के साथ, मतलब कि यूके, फ्रांस और पुर्तगाल के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि अमेरिकन में बहुत सारे नेशंस एग्जिस्ट करते हैं। यूके से आए हुए लोग भी अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं, पुर्तगाल से आए हुए लोग भी और फ्रांस से भी। तो वो वहाँ पर जब रेजिडेंस अपनी बना लेते हैं तो वहाँ पर अपनी होम कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं कि उनके नेशन को तरक्की मिले। मर्केंटलिज्म का सिंपली यही मतलब है कि वो अपने नेशन के वेल्थ के लिए काम करते हैं, अपनी नेशन की तरक्की के लिए काम करते हैं और वो ये एम लेते हैं कि हमारे नेशंस के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हों और इंपोर्ट कम हो। और जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो इसको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। मतलब कि ये जो मर्केंटलिज्म थ्योरी को जो कंट्री एडॉप्ट करते हैं, जो नेशन एडॉप्ट करते हैं, तो वो अपने ही नेशन में पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहते हैं। सिंपली मर्केंटलिज्म का यही मतलब है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।